टाइम ट्रेवल को लेकर हमारे पास बहुत सी एंटरटेनिंग मूवीज और सीरीज हैं, जिन्हें देखकर हम क्यूरियस हो जाते हैं। बहुत सी बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं और इवन कुछ प्रूवन थियरीज भी हैं। लेकिन टाइम मशीन को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट अभी इनिशियल स्टेज पर ही है। पर इस कॉन्सेप्ट में भी कुछ ऐसी चीजें छिपी हुई हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से लेकर स्टीवन हॉकिंग जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी डर जाते हैं। तो क्या है टाइम मशीन में ऐसा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शशि और स्वागत है आपका डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी के एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जब भी हम मूवीज की बात करते हैं तो वहां पर होता यह है कि जो टाइम ट्रेवलर है वो एक टिपिकल टाइम मशीन के अंदर जाता है। टाइम मशीन स्टार्ट होती है और बस टाइम ट्रेवलर गायब हो जाता है और अगले ही पल वो ट्रेवलर कहीं पर भी रीअपीयर हो जाता है। कभी मैदानों में, कभी डायनासोर्स के पास और कभी अपने ही मम्मी पापा के लव एट फर्स्ट साइट देखने। गजब है, ये कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन इस चीज को हम एग्जैक्टली टाइम ट्रेवल ना कहकर टाइम टेलीपोर्टेशन कहें तो बेहतर होगा। और मूवीज में हमें मोस्ट ऑफ द टाइम टेलीपोर्टेशन ही दिखाया जाता है। वैज्ञानिक नहीं मानते कि ये कॉन्सेप्ट हमारी असल दुनिया में काम करेगा, लेकिन टाइम ट्रेवल को कोई भी सिरे से खारिज भी नहीं करता। इवन हमारी फिजिक्स के लॉज भी टाइम ट्रेवल को अलाउ करते हैं। और जब हम इस कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं तो वहां पर हमें असली डेविल छिपा हुआ नजर आता है। सबसे पहले टाइम ट्रेवल को समझिए। बेसिकली टाइम ट्रेवल है क्या? एग्जाम्पल के लिए, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और उसे हम डिस्टेंस ट्रेवल कह देते हैं, क्योंकि हम स्पेशियल डायमेंशंस में ट्रेवल कर रहे होते हैं। वहीं जब हम टाइम डायमेंशन में ट्रेवल करते हैं तो हम उसे टाइम ट्रेवल कहते हैं। और यकीन मानिए, हम सब टाइम ट्रेवल कर रहे हैं 1 सेकेंड पर सेकेंड की स्पीड से। और फिजिक्स ये कहती है कि ये स्पीड बदल भी सकती है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायमेंशन में आपकी स्पीड डिपेंड करेगी कि आप स्पेस में कितना फास्ट मूव कर रहे हैं। स्पेस में आप जितना तेज मूव करेंगे, टाइम में आपकी स्पीड उतनी ही स्लो हो जाएगी। इसके अलावा आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ग्रेविटी भी टाइम यानी कि समय को प्रभावित करती है। बहुत मैसिव बॉडीज के आसपास समय भी धीमा हो जाता है, जैसे किसी न्यूट्रॉन स्टार के पास, और इवन हमारी पृथ्वी के पास भी समय धीमा हो जाता है। हालांकि ये इफेक्ट मामूली होता है, लेकिन खाली स्पेस में जिस रफ्तार से समय दौड़ता है, किसी मैसिव बॉडी के आसपास ये रफ्तार जरूर उससे कहीं ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ब्लैक होल के किनारे पर खड़ा है जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, वहां पर उस व्यक्ति के कुछ घंटे यहाँ पृथ्वी पर बिताए गए हजारों सालों के बराबर हैं। और अगर वो इंसान वापस धरती पर आता है तो हम कह सकते हैं कि उसने फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर लिया है। और ये एकदम रियल होगा, कोई साइंस फिक्शन नहीं, कोई पैराडॉक्स नहीं, एकदम रियल सिनेरियो, कंप्लीटली अनकंट्रोवर्शियल। पर समय में पीछे जाना हमारी समस्याओं को बढ़ा देता है। सिर्फ समस्याएं ही नहीं, बल्कि ये इतना डरावना भी हो सकता है कि कई वैज्ञानिक इस कॉन्सेप्ट को सोचकर ही भयभीत हो गए थे। वैज्ञानिक जानते हैं कि समय में पीछे जाना कई पैराडॉक्सेस को जन्म देता है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने कई ऐसे आइडियाज पर काम किया है जो समय में पीछे जाने को थ्योरेटिकली तो पॉसिबल बना ही देते हैं। सन 1920 में एक फिजिसिस्ट फेबियो कॉस्टा ने एक टाइम ट्रेवल सिनेरियो को सबके सामने पेश किया। उन्होंने एक बड़े सिलेंडर को इमेजिन किया जिससे होकर स्पेस और टाइम बह रहा था। स्पेस टाइम उस सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के आसपास ट्विस्ट हो रहा था। इसके कई दशकों बाद सन 1970 में ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट वैज्ञानिकों ने खोज निकाला, जिसे कहा गया क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स। क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स एक ऐसी हाइपोथेटिकल ट्रेजेक्ट्री है जिसमें अगर कोई ऑब्जर्वर समय में आगे चलता रहता है तो एक पॉइंट पर जाकर वो अपने आप को समय के उसी पड़ाव पर पाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था, जिससे एक लूप बन जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इतना ज्यादा बड़ा है कि यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे इलाके जरूर मौजूद हो सकते हैं। ग्रेविटी की वजह से स्पेस मुड़ जाता है, तो इंटेंस ग्रेविटी में ऐसी जगहों का निर्माण आसानी से हो सकता है। क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स के आइडिया को जब अपने समय के महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पढ़ा तो उन्हें ये आइडिया बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लगा
लेकिन इसी चीज ने बहुत से लोगों को इस आइडिया पर रिसर्च करने पर भी प्रोत्साहित किया। 1980 के बाद टाइम ट्रेवल को लेकर विज्ञान पूरी तरह से सीरियस हो चुका था। इस दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिक इस विषय पर अपनी रिसर्च पब्लिश कर रहे थे और टाइम ट्रेवल के पैराडॉक्सेस को सुलझाने का प्रयास भी निरंतर किया जा रहा था। फिर 1990 में एक नया ब्रेक थ्रू आया, जब एक रशियन फिजिसिस्ट आइगोर नोविकोव और अमेरिकन फिजिसिस्ट किप थ्रोन ने मिलकर क्लोज टाइम लाइक कर्व्स पर एक डेडिकेटेड आर्टिकल पब्लिश किया और उसमें उन्होंने एक टाइम मशीन बनाने का आइडिया सामने रखा और ये भी बताया कि आखिर ये मशीन काम कैसे करेगी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी। उन्होंने यहाँ टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक प्रॉब्लम को भी इन्वेस्टिगेट किया। मान लीजिए कि आपने टाइम मशीन में एक टाइम बॉम्ब को रखा, उसने टाइम ट्रेवल किया और खुद के ही 2 मिनट पुराने पास्ट से टकराकर एक्सप्लोड हो गया। अब ऐसे में जिस बॉम्ब ने टाइम ट्रेवल किया है वो असल में 2 मिनट पहले ही एक्सप्लोड हो चुका है। तो आपने टाइम मशीन में किस बॉम्ब को रखा था, वो क्या था? ये तो एक पैराडॉक्स है। धीरे धीरे जब वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल पर और काम करने लगे तो ऐसे ही बहुत से पैराडॉक्सेस उनके सामने आने लगे जो उनकी टाइम ट्रेवल मशीन के आइडिया को हमेशा फेल कर रहे थे। और धीरे धीरे इस टॉपिक से वैज्ञानिकों की रुचि कम होती गई। बेशक टाइम ट्रेवल मशीन्स एक क्यूरियस आइडिया है, इसमें पोटेंशियल भी हो सकता है, लेकिन जब भी कोई इसकी डिटेल में जाने की कोशिश करता है तो उसके सामने ये पैराडॉक्सेस पहाड़ बनकर सामने आ जाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइम ट्रेवल के लिए नेगेटिव मास चाहिए और मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग सीधा सीधा हमें नेगेटिव एनर्जी ही चाहिए, क्योंकि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हालांकि आज तक भी किसी को नेगेटिव मास नहीं मिला है, तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि टाइम ट्रेवल जरूर किसी एग्जॉटिक मैटर पर डिपेंड करता होगा, क्योंकि नॉर्मल मैटर में नेगेटिव मास कहीं पर भी नहीं मिला है। कई वैज्ञानिक एग्री हुए वर्म होल्स पर। वर्म होल जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की एक और भविष्यवाणी है, जिसमें स्पेस टाइम की एक टनल कॉस्मोस के पॉइंट्स को कनेक्ट कर देती है, लेकिन बिना नेगेटिव मास के ग्रेविटी इस टनल को कोलैप्स कर देती है। तो वर्म होल्स के दरवाजों को खोले रखने के लिए हमें नेगेटिव मास की अनलिमिटेड सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। हालांकि नेगेटिव मास का कोई भी नॉर्मल मैटर हमें आज तक नहीं मिला, लेकिन वैज्ञानिक क्वांटम मैकेनिक्स में नेगेटिव एनर्जी को तलाश कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें वहां पर सफलता भी मिल जाए, लेकिन हमारी जरूरतें उससे पूरी नहीं होंगी। वर्म होल कुछ इस तरह से काम करेगा कि उसका एक सिरा तो पास्ट में होगा और दूसरा फ्यूचर में। इसके एक सिरे पर समय को स्लो करने के लिए इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड जैसे कि कोई ब्लैक होल रहेगा और दूसरा एंड फ्री स्पेस में। तो इस तरह से हम टाइम ट्रेवल को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मास की प्रॉब्लम हमेशा हमारे सामने आ जाती है। लेट फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग की माने तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि टाइम ट्रेवल मशीन्स कैसे बनाई जाएं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि ऐसा करना संभव ही नहीं है। कुछ तो है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक स्केल पर है या फिर कॉस्मिक स्केल पर, कोई है जो हमारे गुजरे हुए कल को प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसी आधार पर उन्होंने क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजक्चर को प्रपोज किया। उनका कहना था कि ऐसा लगता है जैसे कोई एजेंसी है जो क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स को बनने से रोकती है, जिससे यूनिवर्स हमेशा हिस्टोरियंस से सेफ रहता है। ये बातें स्टीफन हॉकिंग ने 1992 में एक पेपर में लिखी थी। टाइम ट्रेवल में ग्रैंडफादर पैराडॉक्स काफी फेमस है, लेकिन टाइम ट्रेवल इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कुछ यूं है कि मान लीजिए कि बिग बॉस टाइम ट्रेवल करता है और अपने ग्रैंडफादर के बचपन में चला जाता है। वहां पर एक बहस में वो अपने ग्रैंडफादर को मार देता है। अब पैराडॉक्स ये है कि जब बिग बॉस के दादाजी ही बचपन में गुजर गए तो बिग बॉस के पापा कहां से आएंगे, और जब उसके पापा ही नहीं आ सकते तो बिग बॉस कहां से पैदा हो गया, और जब वो पैदा ही नहीं हुआ तो वो दादाजी को कैसे मार सकता है। तो बिग बॉस की ये कहानी यहाँ पर बिना सिर पैर के बन जाती है और इसी को हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। लेकिन MIT के फिलोसोफर ऑगस्टिन रेयो को जो विचार आया वो इससे कहीं ज्यादा डरावना है। उनका कहना है कि टाइम ट्रेवल सिर्फ पैराडॉक्सेस, कॉज़ैलिटी और क्रोनोलॉजी पर ही सवाल खड़े नहीं करता। एक और चीज है जिसे ये पूरी तरह से तबाह कर देता है।
जिससे शायद हम इंसानों की एग्जिस्टेंस पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे, और वो चीज है फ्री विल। मान लो अगर आप टाइम में वापस जाना चाहते हो तो विज्ञान आपको नहीं रोकेगा, लेकिन वहां जाकर आप अपने दादाजी को नहीं मार पाओगे और ना किसी अपने को जिंदा कर पाओगे। लेकिन आखिर क्यों? मान लो अगर बिग बॉस का मन है अपने दादाजी को मारने का बचपन में ही, तो वह ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो वहां पर उसे रोक देगा? और अगर हमें कोई रोक रहा है तो क्या हम फ्री हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि टाइम लाइन्स डिफरेंट होती हैं। हर इवेंट के साथ टाइम लाइन्स बट जाती हैं। पास्ट इज पास्ट, इसे कोई नहीं बदल सकता। ऐसे कई सॉल्यूशंस आ सकते हैं, लेकिन नेचर सिर्फ टाइम को लेकर इतना कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है? बाकी डायमेंशंस के बारे में हम काफी कुछ जान चुके हैं। कुछ हायर डायमेंशंस हैं जो ना तो हमें दिखाई देती हैं और ना हम उन्हें एक्सपीरियंस कर पाते हैं। लेकिन टाइम डायमेंशन बिल्कुल अलग है। क्या हम टाइम डायमेंशन को अभी तक समझ नहीं पाए हैं? ये हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस पर भी सवाल खड़े करता है। क्या समय को हमारे यूनिवर्स की बाकी डायमेंशन से बिल्कुल अलग तरह से काम करने के लिए बनाया गया है? अगर टाइम इतना ही कॉम्प्लेक्स है तो इसके पीछे का मैकेनिज्म कैसे काम करता है? हम जरूर समय में यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले हमें समय को बहुत अच्छे से समझना होगा। लेकिन उससे पहले तक टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन्स तो क्या, खुद टाइम ही हमारे लिए बहुत बड़ा रहस्य बना रहेगा। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।